गेंदबाज भावेश पहली ओवर लेकर सामना करेंगे वीरल विक्ट्रीज 11 की ओर से। ओहो, शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया है यहाँ पर पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। पहली गेंद पर 2 रन आते हुए। फिर से एक बार गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर वीरल के लिए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, मौका बन सकता है खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच छोड़ दिया है यहां पर वीरल का। देखिए, इस तरह से अगर आपकी फील्डिंग होगी तो आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वीरल एक अच्छे बल्लेबाज है, वीरल एक आक्रामक बल्लेबाज है जिन्होंने पहले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और वीरल जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान दे चुके हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। पहली 2 गेंदों में 2 डबल्स आए और तीसरी गेंद वाइड। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार वीरल के लिए। इस बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे, बॉल गोज टू 1 बाउंस ओवर द बाउंड्री लाइन। कवर ड्राइव यहां पर वीरल के बल्ले से देखने को मिला, इस चौकों की मदद से 9 रन। इस बार फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे आते हुए और ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लगातार दूसरा जीवन दान बल्लेबाज वीरल के लिए। और उमिया 11 भिवंडी मानो ऐसे लग रहा है कि खाना ज्यादा खा लिया है। બે જીવનદાન मिलू છે। अगली गेंद जिग्नेश भाई द्वारा बढ़िया स्ट्रोक, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। पहले ओवर की आखिरी गेंदबाजी अभी भी शेष, स्कोर हो चुका है 11 रन, जिसमें 2 डबल्स, 1 चौका, 1 वाइड, एक सिंगल, माफ कीजिएगा 2 सिंगल। गेंदबाजी तो अच्छी की है, चांस भी क्रिएट किए थे मगर खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं गेंदबाज को। आखिरी गेंद इस बार सफल होकर खेल दिया है वीरल 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 वीरल। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 15 रन, जिसमें हमने वीरल के बल्ले से 2 चौके देखे। देखिए, यंगस्टर के कप्तान मानव यहां से रुखसत लेते हुए उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। यंगस्टर घाटकोपर जिन्होंने पहले मुकाबले में 102 रन चेस किए थे मगर दूसरे मुकाबले में 111 रन चेस करने थे, वो उनसे हो नहीं पाए। इस बार फुल टॉस गेंद फिर से एक बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए गेंद को पकड़ पाएंगे और गेंद को पकड़ते हुए गेंद को उठाने में यहाँ पर समय लगा। इस बीच 2 रन पूरे। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज है यशवंत। उमिया 11 भिवंडी और विक्ट्रीज ठाणे के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। विक्ट्रीज टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सबसे ज्यादा बार जीता है, जिन्होंने 5 बार इस ट्रॉफी को जीता है। अगली गेंद यशवंत, इस बार कट कर दिया है पॉइंट और गली के खिलाड़ी के बीच में से, गेंद को रोका जब तक फील्ड करेगा। ओहो, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस वीरल के 2 कैच छोड़े थे, जिस वीरल को भगवान भी नहीं आउट कर पा रहे थे, वो वीरल खुद ही आउट हो गए हैं।
वीरल बल्लेबाज आउट, जिन्होंने 2 चौके 2 डबल्स 1 सिंगल की मदद से कुल मिलाकर रन बनाए 13। वीरल बैक टू द पवेलियन, न्यू बैट्समैन कम्स इन सौरव। यशवंत टू सौरव, और सौरव ने आते ही मानो पवेलियन क्या बात है, बल्ले बल्ले कर दिए हैं यहाँ पर सौरव ने, आते ही पहली गेंद पर जड़ दिया चौको। यशवंत की अगली गेंद, सामना करेंगे सौरव, जिन्होंने पहले ही गेंद पर आक्रामक रूप धारण कर 400 के स्ट्राइक रेट से चौको मारा है। चलिए गेंद मैदान के बीच आ चुकी है और यशवंत टू सौरव, बीच मैदान पर काफी अच्छी मुकाबला चलता हुआ उमे 11 भिवंडी और विक्ट्रिस ठाणे के बीच, जर्सी नंबर 777। इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में खेली हुई स्ट्राइक, इस बार गेंद काफी समय तक हवा में थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा, केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। अच्छा मुकाबला चलता हुआ इन दोनों ही टीमों के बीच। विक्ट्रिस 11 जिन्होंने पहले मुकाबले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, विक्ट्रिस 11 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए थे पहले मुकाबले में, और उमिया 11 भिवंडी जिन्होंने चेस किए थे रन, 81 रनों का लक्ष्य का पीछा करते वो यहाँ तक पहुंची है। यानी कि दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला जीतकर यहाँ तक आई है। इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, जल्द से थ्रो को फेंका, इस गेंद पर आया 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 23 रन। अभी भी दूसरी ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष। यशवंत इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर खेल दिया है, जहां खिलाड़ी नहीं वही जा रही है गेंद, एक और चौको सौरव के बल्ले से। जमवानू किसी का बाकी छे तो जाके जमवानू, जल्दी जावे, भोजनालय बंद हो जाए। थर्ड ओवर, तीसरी ओवर लेकर गेंदबाज इस बार बैकफुट से खेल दिया है, यहाँ पर डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बीच मैदान सौरव और साथ ही उनके बल्लेबाज है जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई ने पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी और इस मुकाबले में उनके कंधों पर जिम्मेदारी, मगर सौरव ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, 3 गेंदें खेली है, 3 गेंद में 9 रन बनाए सौरव ने 2 चौकों की मदद से। इस बार फिर से एक बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे जाते हुए अच्छी फील्डिंग, पहला रन पूरा, दूसरा लेने का प्रयास, मगर हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों के बीच, थ्रो भी खराब थी मगर अच्छा बैकअप, इस गेंद पर आया 1 रन। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। भावेश द्वारा ये खराब गेंदबाजी, पहली गेंद काफी अच्छी थी, उसके बाद दूसरी गेंद वाइड बॉल। भावेश इस बार जड़ में डाली हुई गेंद को खोद कर निकाल दिया है, गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में जाती हुई 1 रन पूरा, दूसरा लेने का प्रयास और दूसरा रन भी आसानी से पूरा।
बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट बीच मैदान पर जिग्नेश और सौरभ द्वारा। कदमों का इस्तेमाल, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या इस बार कैच होगा? ये क्या हो रहा है बीच मैदान पर? ऐसे लग रहा है कि उमिया 11 भिवंडी के गेंदबाज हाथों में तेल लगा क्या है, लगातार गेंदें छिटक रही है उनके हाथों से। ध्यान देना होगा, कैचेस विन द मैचेस ये क्रिकेट का मूल मंत्र है, पकड़ो कैच जीतो मैच। ऐसी तरह से अगर लगातार आप कैचेस छोड़ेंगी, जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक बनाए हैं, ऐसे बल्लेबाज का अगर आप कैच छोड़ेंगे यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। मिस्टर जनक, जरा कुछ टिप दीजिए अपने खिलाड़ियों को। इस बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, वाइड बॉल। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन। अभी भी तीसरी ओवर की 2 गेंदें शेष। अच्छी शुरुआत कही जाएंगी इस मुकाबले में। फिर से एक बार भावेश, इस बार फिर एक बार में इस टाइम तो क्या इस बार कैच होगी? और ये देखिए, देर आए दुरुस्त आए और ये कैच को लपका। हुआ और सौरव इनके आउट होने के बाद आने वाले नए बल्लेबाज है अभी भावेश। अच्छी गेंद और ये देखिए, फिर से एक बार दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती हुई। इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल खत्म होता हुआ 3 ओवरों के समाप्ति के बाद टीम विक्ट्रीज 11 का स्कोर है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ठीसई बजाओ। इस बार रिवर्स शॉट, थर्ड मैन पर खिलाड़ी जरूर मौजूद, प्रयास अच्छा था, देखना होगा गेंद को रोकेंगे या नहीं। और आखिरी प्रयास में उन्होंने टीम के लिए अपने 2 रन रोके, जो गेंद चौके के लिए जा रही थी। ओहो, ये खराब थ्रो, खराब बैकअप, उसी के कारण जहां 2 रन होने थे वहां मिले 3 रन। यशवंत इस बार खेल दिया है सीधा स्टेट, यहां पर भी कैच छूटा। अब तक मैं जहां तक बात करूं तो इस मुकाबले में अब तक 5 कैचेस छोड़ गए, 5 कैचेस ड्रॉप, यानी कि 5 बार यहां पर विकेटें मिल सकती थी। वह 5 कैच गिराए हैं यहां पर उमिया 11 भिवंडी के खिलाड़ियों ने। खराब फील्डिंग का नजारा, गेंदबाज करे तो करे क्या, उधर खाई तो इधर कुआ। इस बार कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया, वहां पर गया खिलाड़ी मौजूद, इस गेंद पर आया 1 रन। बल्लेबाज अभी ऑफ स्ट्राइक होते हुए और स्ट्राइक पर आते हुए अब जिग्नेश, पहले मैच में जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिग्नेश इज ऑन स्ट्राइक। यशवंत व्यक्तिगत दूसरी टीम की चौथी ओर लेकर आए हैं। जिग्नेश इस बार फिर से एक बार में इस टाइम तो गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, इस बार कोई चूक नहीं, एक और सफलता। जिग्नेश बैक टू द पवेलियन, बड़ी मछली
Captain of the team, Mr. Ramesh is on. That's bowler Yashwant, right hand of the wicket to Ramesh. This time off, slightly off top. Batsman outside edge. आउटसाइड एज रमेश के पारी का यानी कि बे गेंदों में बे विकेट लिए हैं। हैट्रिक का मौका, बेमा बे विकेट। और यहाँ पर गेंदबाज यशवंत के लिए मौका है त्राण में त्रण, योगेश के लिए मौका है त्राण गेंदों में त्राण विकेट लेने का। क्या जोश और क्या जल्लोश किया था रमेश इनके आउट होने के बाद सभी उमे 11 भिवंडी के खिलाड़ियों द्वारा। इन 2 विकेटों की मदद से कमबैक कर दिया हैट्रिक बॉल। और ये गेंद बिंदी गेंद आती हुई इसी के साथ आफ्टर 4 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 40 रन, लॉट्स ऑफ 4 विकेट। ग्रेट कमबैक फ्रॉम उमे 11 भिवंडी। पहले 2 ओवरों में 27 रन थे मिस्टर गिरी, और उसके बाद पिछले 2 ओवरों में केवल 13 रन खर्च के 3 विकेटें हासिल की। हालांकि जो टीम बैकफुट पर लग रही थी वो टीम अब इस मुकाबले में जान फूंक दी है। इसके बाद जो मुकाबला होगा श्री 11 विरार और बैचलर 11 डोंबिवली। टॉस के लिए आ जाए। श्री 11 विरार और बैचलर 11 डोंबिवली, ये जो मुकाबला है इस आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा जो इसके बाद होगा। लगाओ। आए हैं यहाँ पर टीम के लिए 5 ही ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है अब अभी पटेल और विवेक पटेल। ओहो बढ़िया गेंद, लाउड अपील, मगर अंपायर ने दर्शाया कि ये लेग गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती हुई। यशवंत इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और ये गेंद जाती हुई छग्गों के हुआ ये छग्गो। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, और ये देखिए फिर से एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग का रन आउट होगा। थ्रो बढ़िया थी मगर गेंदबाज द्वारा गेंद को पकड़ा नहीं गया। जहां पर 5वां विकेट मिल सकता था वो यहां पर मौका गवाया। फील्डिंग में थोड़ा सा स्तर नीचे दिखाई देता हुआ टीम उमे 11 भिवंडी का। हालांकि जहां तक बात की जाए टीम की, काफी सारे खिलाड़ी 35-40 प्लस दिखाई देते हुए।
और उसी के कारण यहाँ पर फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा नीचे होगा। काफी अच्छा प्रयास है, पर काफी सारी प्रतियोगिता होती रहती है। इस बार लेग स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। उमिया 11 भिवंडी की जहां तक बात की जाए तो पहले और में पहले मुकाबले में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। माश डुम्बुबली की टीम को हराया था उन्होंने। इस बार फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद को खेल दिया, कारपेट के सहारे गेंद जाती है वाइड स्लोंगन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी फिसलते हुए, जब तक गेंद को फिसलेंगे, उठेंगे, फेंकेंगे, 2 रन मिलेंगे। कपिया है, कपिया चाहा पनिया पिले दे। इस बार फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, डीप में गेंद जाती है, वहां पर मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। इस बार अच्छी थ्रो, अच्छी फील्डिंग। इस गेंद पर आए केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 50 रन। 50 कम्स अप। टीम विक्टर्स 11 के 50 रन यहां से पूरे। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 1 ball remaining in this over. You're watching match number 11, Victories 11 versus Uma 11 Bhiwandi. Uma 11 Bhiwandi with the toss and elected to field first, invited to batting to Victories 11. 5th over in progress. Nice delivery from bowler Yashwant. And that's a great fielding from follow through. After 5 overs, score moves on 50 run, lots of 4 wicket. Great piece of fielding and great piece of bowling from bowler Yashwant, who bowled 2 overs and conceded यशवंत नाम था ना बल्ले गेंदबाज का, तो सागर क्यों आ रहा है? योगेश, ओहो, लोअर फुल टॉस की गेंद। बैचलर 11 डोंबिवली टीम, प्लीज आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप टॉस बॉक्स की ओर आकर जुड़े। इसके बाद आपका मुकाबला होना है टीम बैचलर 11। इस बार टॉस गेंद सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी के पहुंच से बाहर। टीम विक्ट्रीज 11। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया फिर से एक बार। डीप में खिलाड़ी मौजूद। इस बार 1 ही रन मिलेगा। पहली गेंद पर चौको, दूसरी गेंद, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौको, तीसरी गेंद पर सिंगल। छठी ओवर छठी ओवर चल ओवर नंबर 6, दिस टाइम आउटसाइड एज, बॉल गोइंग टू थर्ड मैन एरिया। फील्डर, काफी अच्छा प्रयास था, मगर किनारा इतना मोटा था कि गेंद सीधा चीम यहाँ पर इस इनिंग का दूसरा चौको। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी अंदर आई, ऑफ स्पिन की हुई है गेंद। और इस ओवर की दूसरी बिंदी गेंद। जहां तक इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 5 गेंदें हो चुकी है। 5 गेंदों में 9 रन खर्च किए गेंदबाज योगेश ने। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 60 रन। सेंट सेंट बोलते हैं ना, सेंट बोलते हैं ना, जयदीप भैया, सेंट।
साइंट रन। इस बार फिर से एक बार बाहरी किनारा, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, क्या गेंद को पकड़ पाएंगे? प्रयास तो काफी अच्छा है, फिसलते फिसलते गेंद को रोका और इस गेंद पर आए 2 रन। इसी के साथ 6 ओवर का खेल खत्म होता हुआ और 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 62। डीसे वहां पर जरूर मौजूद थे, मौका था कैच का और यहाँ पर कैच भी छूटा और गेंद गई। करोगे। लेग से आता हुआ ये करारा छग्गो। इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर को निकली। क्लोज फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपनी टीम के लिए रन रोके और कमबैक किया इस ओवर में। पहली गेंद पर छग्गो, दूसरी गेंद बिंदी। अगली गेंद, इस बार शफल होकर खेलना चाहते थे। इस बार फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट, करीबी मामला, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। बल्लेबाज पिलाओ बियर शेयर पाल टीचर लेंगी सारी रात, लवंडिया लवंडिया भोजपुर से लाएंगे। अब आए हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर मोहित। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या कैच को ले पाएंगे? मगर काफी दूर।
Lots of 6 wicket. New batsman is new batsman comes in Jay Sankla. इस बार अच्छी गेंद, रंपा ने यहाँ पर ओवर करार दिया गया इनिंग, यानी कि यहाँ से 7 ओवरों का खेल खत्म। 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 69। डीजे वाजव। ओहो, लाहुड़ा पेल, और अंपायर ने यहाँ पर विकेट करार दिया। LBW, लेग बिफोर विकेट के रूप में अगला झटका लगता हुआ टीम विक्ट्रीज 11 को मोहित के रूप में। तेरा चेहरा जब नजर आए। अगले बैट्समैन आए हैं यहाँ पर जनक पटेल। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद खेल दिया है वहां पर मिड विकेट के दिशा में। जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे दूसरा रन लेने का प्रयास, और 2 रन आसानी से पूरे। इस 2 रन की मदद से स्कोर हुआ 71 रन। जब इनिंग की शुरुआत हुई थी ऐसे लग रहा था कि इस इनिंग में भी यहाँ पर विक्ट्रीज 11 100 का आंकड़ा पार कर देंगी, मगर जिस तरह से तीसरे और चौथे ओवर में विकेटों की झड़ी लगी, वहां से कमबैक ही नहीं कर पाई यहाँ पर टीम विक्ट्रीज 11। लगातार वही सिलसिला जारी, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गंवाते हुए। इस बार फिर से एक बार हल्के हाथों से गेंद को अपने से दूर धकेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में। इस मर्तबा एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। अभी भी आखिरी ओवर की 3 गेंदें आनी शेष। इस बार कड़ा प्रहार सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद जाते हुए सीमा रेखा से यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा 78 रन। 2 बॉल रिमेनिंग इन दिस लास्ट ओवर। What a tremendous piece from bowling मिस्टर जय सांकला के द्वारा। बढ़िया हिट, लॉफ्टेड हिट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा। जय सांकला ऑन फायर। 2 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अगर यहां से अगर 2 गेंदों में एक भी बड़ा हिट लग जाता है तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकता है टीम विक्ट्रीज 11। उमेया 11 के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। हमारे साथ यहाँ पर सतना से आए हुए हमारे मित्र बैठे हैं, जिला सतना। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, गेंद जा रही है मिड ऑन के लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। बेमा बेशक छग्गो
છગ્ગોની મદદની સ્કોર પહોંચાડી 84 રન. अगली गेंद इस बार स्लोअर वन की हुई गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन पूरा. दूसरा लेने का प्रयास कीपर के पास की गई हुई है थ्रो और शायद रनआउट के रूप में एक और सफलता. इसी के साथ 8 ओवरों का खेल खत्म. 8 ओवर के समाप्ति के बाद Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walks, European since 1989. Oh, he's been caught on the boundary line. Wow. When walks is the center of attraction, everything else becomes invisible. Walk. Yes, धर्म जी, yes. You are going to semis? आप सेमीज में गए? सेमीज में गए? किनके साथ होगा? चलो फटाफट करो. फटाफट नहीं किया तो पेनल्टी दी जाएंगी. चलिए लौटते हैं हम सेकेंड इनिंग में, जहां पर जीतने के लिए कुल मिलाकर 48 गेंदों में 86 रन. 85 ना भैया, 85 टारगेट ना, 86 यानी कि 86 रनों की जरूरत.
और यहाँ पर पहली ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज जनक। उसको उसको बोलो डीजे वाला चला के बोलना, उसको बोलना डीजे जनक ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार फुल कर दिया है। पहली गेंद पर फाइन लेके खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए देखना होगा, गेंद को लपक पाएंगे नहीं। अच्छी फील्डिंग, गुड फील्डिंग वर्क। डीजे वाला चला गया बोलो। 2 रन पूरे, 2 रन लिए ना। यशवंत ने पहली गेंद पर पुल करते हुए 2 रन लिए। जनक की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद, इस मर्तबा स्क्वायर कट, वाला स्ट्रोक। पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया गेंद को, इनफील्ड को क्लियर किया, ओवर द स्टॉप, एक कार करारा चौको। और अच्छा यहां पर गेंदबाजी की गई है। तो तुषार शिंदे जी है। तुषार शिंदे जी, काफी बढ़िया मुकाबला चल रहा है। आज के दिन का 11वां मुकाबला हम देख रहे हैं। कातिल स्माइल देते हुए काफी बढ़िया स्माइल है तुषार शिंदे की। जहां तक इस ओवर की बात की जाए तो पहली ओवर में बेरन, दूसरी ओवर में चोको, तीसरे फिर से एक बार टर्नमैन की दिशा में कट कर दिया है, एक और चोको। बाजी की है, स्कोर हुआ है 11 रन। जनक की अगली गेंद इस बार फिर से एक बार सफल होकर खेल दिया है। वहां पर जिग्नेश भाई मौजूद, जिग्नेश भाई गेंद के पीछे भागते हुए मगर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। 3 रन चौको। पहुंचा 15 रन, अभी भी पहले ओवर की एक गेंद शेष। 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए काफी अच्छी आक्रामक शुरुआत टीम बल्लेबाज यशवंत द्वारा। गाना गाते गए क्या ना, लास्ट में वही गाना गाया उसने। इस बार फिर से एक बार कट कर दिया थर्डमैन की दिशा में। गली पर खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे और ये देखिए अंपायर ने वहां पर नो बॉल करार दिया गया, यानी कि ओवर स्टेपिंग का नो करा दिया अंपायर कुणाल पेनकर ने। यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट आणि कुठे पण मारा नीट, आणि मारण की पुढचा गेंद आहे फ्री हिट। आखिरी गेंद फ्री हिट की गेंद, फिर से एक बार किनारा लगा, हवा में गेंद थी मगर फ्री हिट में ऐसी चीज रहती है कि आप कहीं भी मारो, कहीं भी, जब भी कैच उड़ेगी आप नॉट आउट हो गए। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है बिना विकेट के नुकसान पर 17 रन, 18 रन, माफ कीजिएगा 18 रन।
एक ओवर 18, काफी आक्रामक शुरुआत जनक जैसे गेंदबाज के खिलाफ यहाँ पर आक्रामक शुरुआत। विक्ट्रीज 11 की जहां तक बात की जाए जिन्होंने सबसे ज्यादा बार इस प्रतियोगिता को जीता है, वह टीम इस मर्तबा यहाँ पर थोड़ी सी खामोश वातावरण मैदान के बीच दबाव में दिखाई देती हुई, डगमगाती हुआ ये टीम पूरी तरह से। हालांकि 18 रन जरूर बने, कमबैक हो सकता है। जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम विक्ट्रीज, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की थी। इस बार फिर से एक बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद मगर एक रन नहीं रोक पाएंगे। हालांकि जब विक्ट्रीज 11 बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने भी पहले 2 ओवरों में 27 रन जड़े थे। उसके बाद जैसे ही विकेटें गिरने शुरू हुई, उसके बाद स्कोर थोड़ा सा थमा, थोड़ा सा रुका। उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट जाते रहे। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की हुई ये गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद बिंदी गेंद। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। पहली सफलता, बड़ा विकेट। बल्लेबाज जनक के पार एकांत होता हुआ विवेक पटेल ने दिलाई ये पहली सफलता। अच्छी बल्लेबाजी की दूसरी छोर पर कर रहे हैं यहाँ पर यशवंत। अब उनकी जगह अब जनक इनकी जगह लेने के बाद आए हुए नए बल्लेबाज है सागर। विवेक पटेल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर। विवेक पटेल ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पहले गेंद पर सिंगल दिया, दूसरी गेंद पर इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की हुई है गेंद और अंपायर का इशारा डॉट बॉल। काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में जरूर 18 रन आए थे। जैसे गेंदबाजी का जिम्मा विवेक ने संभाला, पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध कर रखा हुआ। इस बार बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद को फॉलो किया, गेंद को अच्छी तरह से यहाँ पर खेल दिया है। पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से में इस गेंद पर आएगा सिंगल। इसी के साथ यहाँ पर 2 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 23 रन। अब यहाँ से जीत के लिए निर्धारित 36 गेंदें शेष और जरूरत है टीम को इस मुकाबला जीतने के लिए 63 रनों की। बराबर ना? अच्छी गेंद, पहली गेंद पर आया सिंगल।
अच्छी गेंद, फिर से एक बार कड़ा प्रहार यशवंत द्वारा। लॉफ्टेड शॉट ज्यादा खेलते हुए यशवंत। अच्छी बीच मैदान पर अच्छा मुकाबला चल रहा है। विक्ट्रीज 11 बनाम मुया 11 भिवंडी। शुरुआत तो ताबड़तोड़ कर दी है, देखना होगा इसका अंजाम कैसे होगा। ट्रेलर तो काफी अच्छा था, देखना होगा ये मूवी हिट होगी या नहीं। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, इस मर्तबा गेंद हाथ से छूटी। ये जो कैच था काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सागर एक आक्रामक बल्लेबाज है। सागर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर जीवन दान दिया। जिस तरह से पहले इनिंग में जब टीम उमिया 11 फील्डिंग कर रही थी, उन्होंने भी 5 कैच छोड़े थे, और यहाँ पर जब बल्ले फील्डिंग के लिए विक्ट्रीज 11 टीम आई है, उन्होंने पहला कैच छोड़ा इस इनिंग का। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, सीधा कारपेट के सहारे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद पर 1 रन। हालांकि सदी हुई गेंदबाजी इस ओवर में, बल्लेबाजों को खामोश रखा है। एक भी चौको और एक भी छक्को अभी तक आया नहीं इस ओवर में, जिसकी यहाँ पर जरूरत है टीम उमिया 11 भिवंडी को। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। इस बार भी केवल एक ही रन आएगा इस ओवर की। जहां तक बात की जाए, इस ओवर का जहां तक विवरण की जाए, तो केवल 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए, यानी कि अच्छी गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी, संतुलित गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी कहेंगे हम इसे। अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद, इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी मौजूद। ओहो, अच्छा एफर्ट था वहां पर, मगर गेंद थोड़ी सी दूर रह गई उनसे। इसी का तीसरे ओवर का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। 3 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए यहाँ से गेंदे शेष 30 और रन बाकी हैं 56। 30 बॉल 56, 56 रन, 30 गेंदे, 30 गेंदे 56 रन। अच्छा, बिल्कुल औसतन यहाँ पर हर ओवर में 11.25 रन के औसत से रन को रखना होगा अगर यहाँ से मुकाबला जीतना है। अब गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज विवेक, ऑन द स्ट्राइक यशवंत। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा समय हो चुका है, चौका यहाँ पर अब तक आया नहीं, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की हुई गेंद। पिछले ओवर की जहां तक बात की जाए, अच्छी गेंद, अगली गेंद। इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद की थी, मगर इस मर्तबा बल्लेबाज ने गेंद के पीछे जाने का प्रयास किया, गेंद को फॉलो किया। उसी के कारण अंपायर ने यहाँ पर वाइड को नकारा। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद डॉट बॉल। ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार जड़ में डाली हुई गेंद को फिर से एक बार खोद कर निकाल दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। इस बार भी केवल 1 रन। हालांकि पिछली 8 गेंदें हो चुकी है, कोई भी चौको और कोई भी छग्गो अभी तक आया नहीं है, यानी कि बल्लेबाजों को खामोश रख दिया है। जरूर पहले 2 ओवरों में काफी रन लुटाए थे गेंदबाज ने विक्ट्रीज 11 के, मगर पिछली 2 ओवरों में अब तक बल्लेबाज का बल्ला यहाँ पर खामोश। और ये मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, मगर कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। जहां खिलाड़ी ने वहां ये गेंद गई, और इस गेंद पर आया 1 रन, यानी कि अभी भी चौके और छक्कों से दूर रखा है यहाँ पर बल्लेबाजों को। जिसकी जरूरत है यहाँ पर टीम उमिया 11 भिवंडी को, वह चौके और छक्के अभी तक आते नहीं हुए। यशवंत ने जरूर पहले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद उनका भी बल्ला यहाँ पर खामोश दिखाई देता हुआ। इस बार सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और यहाँ पर देखिए अनोखा रन आउट, अच्छी फील्डिंग। गेंद को रोकना चाहते थे, गेंद की कलाई
गेंदबाजी अब तक इस ओवर में दिखाई देती हुई अनोखे रूप में यहाँ पर रनआउट प्राप्त किया गेंदबाज ने। इस बार कट लगा है और ये बढ़िया कैच, बल्लेबाज यशवंत के पारीकांत जिस पर हालांकि ऐसे लग रहा था पहले ओवर के बाद जिस तरह की ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, मगर 12th मैन को काफी विश्वास था उनके गेंदबाजों के, हम कमबैक यहां से करेंगे क्योंकि इसीलिए ये टीम चैंपियन टीम नहीं है। पहले ओवर में 18 रन आए थे, उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजों पर लगाम लगाया है विक्ट्रीज 11 के गेंदबाजों ने, उम्दा गेंदबाजी। इसके बैकफुट पर आकर खेल दिया, गेंद डीप में जाती हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। इस बीच 2 रन आए। जी बिल्कुल, कल हमारे जो मित्र है हिरेन भाई वो कल इन एक्शन में दिखेंगे। शॉर्ट रन है यानी कि इस गेंद पर 1 ही रन मिलेगा। देखिए अंपायर की सुबह से अंपायरिंग कर रहे हैं मगर उनकी निगाह और उनका नजर कितनी तेज है, इसीलिए यहाँ पर प्रोफेशनल अंपायर मंगाए गए, चारों ऑफिशियल जिन्होंने आज के दिन में काफी बढ़िया योगदान दिया है इस प्रतियोगिता में। तरुण सर, शैलेश सर, कुणाल सर, पप्पू सर, चारों अंपायर ने काफी बेहतरीन अंपायरिंग की आज के दिन में। साथ ही मेरे सभी स्कोरर गिरी और उनके साथी जितने भी स्कोरर आए हैं, साथ ही tenniscricket.in की पूरी टीम, डीजे प्रेम ने आज अपने संगीत से काफ़ी सभी खिलाड़ियों का दिल जीता है। मेरे सभी साथी कमेंटेटर्स शिंदे सर और प्रथम जी। इसी के साथ ही यहाँ से 4 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 34 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए 24 गेंदों में 52 रनों की जरूरत। 24 बॉल 52 रन। ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, अभी भी यहाँ से एक मुकाबला और खिलाना है, समय काफी हो चुका है। जो खुद कप्तान है इस टीम के, उनके कंधे पर जिम्मेदारी रनों को रोकने के लिए। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद बिंदी हो गया, गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते गेंदबाज रमेश, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए ड्रिंक्स के अंतराल के बाद फिर से एक बार मुकाबला शुरू हो चुका है। 5 ओवर की दूसरी गेंद। इस बार ये मौका था या नहीं ये तो अंपायर हमें बताएंगे। हालांकि गेंद को चेस कर रहे खिलाड़ी, मगर वहां पर फील्डिंग तो अच्छी की है और गेंद जरूर यहां पर शायद बल्ले से टकराई होगी, उसी कारण इतना गेंद में उछाल मिला। इस गेंद पर आए 2 रन। मौका जरूर था मगर थोड़ी सी ऊंची थी, कीपर का प्रयास भी काफी अच्छा था,
मगर वो गेंद को लपक नहीं पाए। इस गेंद पर आए 2 रन। अब यहां से जीत के लिए 22 में 50। इस बार क्या गेंद की है देखिए, बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया और बल्लेबाज यहां पर ऐसे लग रहा है खुद निकल रहे हैं। बल्लेबाज को ऐसे लगा कि वो विकेट हुए हैं, मगर जैसे ही वो बाहर निकले हालांकि बीच मैदान पर कुछ नोकझोंक होती हुई यहाँ पर उमिया 11 भिवंडी और विक्ट्रीज 11 के दोनों ही खिलाड़ियों के बीच थोड़े से नाखुश दिखाई देते हुए बल्लेबाज जो आउट हुए हैं सागर थोड़े से नाराज दिखाई देते हुए, उन्हें ऐसा लगा था कि वो क्लीन बोल्ड हुए हैं, मगर जैसे ही कीपर ने देखा कि क्या बल्लेबाज क्रीज के बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और यहाँ पर स्टंप आउट उन्हें किया। हालांकि काफी बड़ा डिस्कशन बीच मैदान चलता हुआ, देखिए एम्पायर इस पर क्या फैसला लाएंगे। और मैं कमेटी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पास काफी समय कम है, अभी भी हमें यहाँ से एक और मुकाबला खिलाना है, मुकाबले में ज्यादा विलंब ना करें। कमेटी मेंबर्स आई रिक्वेस्ट टू यू। ये देखिए वो जो आगे स्टेज पर जो लाइट है वो सीधा बल्लेबाज के आंखों में आ रही थी और बल्लेबाज चाह रहे थे कि वो लाइट बंद करने के लिए वो बोल रहे थे और उसमें समीकरण का बदलता हुआ यहाँ पर अब जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है। शेष गेंद 21। रन रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, लेंथ को जोर से हिट कर रहे गेंदबाज रमेश भाई। और एक बिंदी गेंद आती हुई इस ओवर की, जहां तक बात की जाए तो रमेश भैया ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च कर कर एक विकेट हासिल की है। अगली गेंद अच्छी गेंद खेल दिया है इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर उतनी बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे इस गेंद पर आएंगे 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब यहां से जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ, शेष गेंदे 19, जीत के लिए 48 रनों की जरूरत, यानी कि हर ओवर में 2 से 3 छक्को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली काफी दूर है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाना होगा, यानी कि इस मुकाबले को जीतना है तो फ्लाइट स्ट्रोक लगाने होंगे। इस बार कट कर दिया है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, दूसरा रन लेने का प्रयास और दूसरा रन भी आसानी से पूरा। वो हो, व्हाट अ बैकअप फ्रॉम जिग्नेश अंकल, जीगो भैया, जिन्होंने काफी अच्छी यहाँ पर बैकअप दिखाई। इसके साथ 5 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ, 5 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 40 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब शेष गेंदे 18, जीत के लिए 46 रनों की जरूरत। डीजे जय सांकला आए हैं। जय सांकला ने बल्लेबाजी से भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस बार किनारा लगा, एक और सफलता, बल्लेबाज डॉक्टर डी के पाली का अंत होता हुआ, एक और विकेट।
जय सांकला ने शॉर्ट पिच गेंद की थी, पुल करना चाहते थे मगर बाहरी किनारा लगकर आसान सा कैच कीपर के लिए। जय सांकला ने पहली गेंद पर पहले विकेट हासिल की। जय सांकला जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उस वक्त भी उन्होंने 2 छक्के जड़े थे। जय सांकला एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, जिस तरह से रमेश भैया है, जिस तरह से हमारे धर्म जी है जो कंप्लीट ऑलराउंडर है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक मौका बना था वहां पर रमेश के लिए, मगर उनके पहुंच से बाहर। जिन्होंने मां शक्ति सी टीम के लिए काफी उम्दा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर उनके बल्ले से आज के दिन में 100 रन आए और गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, कैचेस भी उन्होंने अच्छे पकड़े। एक अर्धशत के 67 रनों की पारी उनके बल्ले से हमने देखी। एक कंप्लीट ऑलराउंडर का क्या होता है उसका उत्तम उदाहरण उनके द्वारा हमें देखने मिला। जो इस प्रतियोगिता को रखने के लिए उन्होंने काफी योगदान किया है वो इस कमेटी के मैनेजमेंट में भी है धर्म चोपड़ा जी, जिन्होंने बल्ले से, गेंद से, फील्डिंग से, तीनों ही डिपार्टमेंट में अपना जोर दिखाया। और अभी अभी हमें वो ताकीद भी दी गई कि कल सुबह 8:15 बजे आपको आना है। इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद बल्लेबाज को चीरती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में लाती हुई इस ओवर में। लगातार सदी हुई गेंदबाजी, लगातार अच्छी हुई गेंदबाजी। क्यों इस टीम को चैंपियन टीम कहा जाता है? इस टीम के नाम में ही चैंपियनशिप है। देखिए विक्ट्रीज 11 जो कभी हार मानती नहीं है, जो कभी हारना नहीं जानती है, वही विक्ट्रीज 11 टीम इस मुकाबले में भी अपना जोर दिखाती हुई। व्हाट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बैट एंड फ्रॉम बॉल एंड फ्रॉम फील्ड। और 7-8 मिस्टर नकुल, बैट्समैन नंबर 8 जय सांकला अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, जिन्होंने इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की है। इस बार कट कर दिया है गली की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा। और 1 रन आउट के रूप में एक और सफल था। विकेट नंबर से इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया है, जहां से अब जीत के लिए 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है, यानी कि 20 की औसत से रन गति को रखना होगा, यानी कि हर ओवर में 3 बड़े हिट्स लगाने होंगे, 3 छक्के मारने होंगे। और क्लीन बॉल सीधा जड़ में डाली हुई गेंद, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, बल्लेबाज नंबर 8 ऐसे लग रहा था कि इन 86 रनों का लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगी। जिस तरह से पहली ओवर में शुरुआत की थी 18 रनों के साथ, बल्लेबाज भावेश ने आक्रामक शुरुआत दी थी, मगर उसके बाद जैसे
विकेटें गिर रही है मानो ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम उमिया 11 भिवंडी। 8 विकेटें गिर चुकी है। और जहां तक रमेश की बात की जाए तो रमेश ने 1.1 गेंदों में 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद लाउड अपील लेग बिफोर विकेट के लिए, मगर अंपायर ने दर्शाया कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद चौकों को लिए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, रमेश गेंद के नीचे आएंगे या नहीं? प्रयास अच्छा था, प्रयास के पूरे नंबर। इस गेंद पर आए 2 रन। इस 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 53। अभी भी यहां से जीत के लिए गेंदे शेष 8, जीत के लिए 33 रनों की जरूरत, 8 में 33। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार गति में परिवर्तन रमेश द्वारा। इस गेंद पर आया 1। अब यहां से समीकरण बदलता हुआ 7 में 32 रन। सात गेंदों में 32 रनों की जरूरत। यहां से चौकों और छक्कों की आतिशबाजी, और ये बढ़िया स्ट्रोक। मैंने पहले ही कहा था अगर यहां से इस मुकाबले को जीतना है तो बड़े इसी के साथ अब 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत, यानी कि हर गेंद पर बड़े हिट लगाने होंगे, यानी कि 5 छक्के। इस मुकाबले को जीतना है तो यहां से 5 छक्के या फिर 5 चौको 1 छक्को। बढ़िया गेंद, पहली गेंद यहाँ पर जड़ में डाली हुई गेंद जय सांखला द्वारा। जय सांखला, उम्दा गेंदबाजी जय सांखला द्वारा, ऑन द स्टोप यॉर्कर गेंद। जय सांखला ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार फिर से एक बार लगातार दूसरी यॉर्कर। क्या गेंदबाज हो रही है, मानो इंडिया के बुमराह यहाँ पर आज इस मैदान पर तो नहीं आ गए। जय सांखला द्वारा अच्छी गेंदबाजी। एक ये भी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने पहले इनिंग में बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी, जय सांखला। इस बार अच्छी गेंद, भारी किनारा लगा, गेंद जाती हुई थर्मैन की दिशा में, जिस चौकों की इस मर्तबा फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बेमाबे चौको।
खेलते हुए हमें दिखाई देंगे इसी मैदान पर। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है उसी दिशा में, मगर केवल दूसरा रन लेने का प्रयास जरूर किया है, मगर ये विकेट दूसरा रन लेने के प्रयास में, और इस मुकाबले में विक्ट्रीज 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। इसके बाद जो आखिरी मुकाबला होगा श्री 11 और बैचलर 11 ठाणे, श्री 11 विरार और बैचलर 11 ठाणे, इन दोनों